आज हम दोस्तों चल रहे हैं फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलों पे। सबसे पहला फार्मूला है दोस्तों, चाल क्या होती है। चाल होती है दूरी बटे समय। दूरी को डिनोट करते हैं डी से दोस्तों, किससे? डी से डिनोट करते हैं इसे, दूरी को डी से, या डिस्टेंस बोलते हैं इसे। समय क्या होता है? समय टी होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, आगे वाला है विस्थापन। यहाँ से विस्थापन बराबर निकालते हैं तो विस्थापन मिल जाएगा आपको, v बराबर मिल जाएगा वेग इंटू समय। त्वरण मिल जाएगा, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन जो होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। यहाँ पे क्या होगा? वेग परिवर्तन बटे समय। और जब त्वरण निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालेंगे, जो त्वरण होगा त्वरण को निकालते हैं अंतिम वेग जो v1 होगा और v2 होगा, ठीक है। इनमें से v2 को घटाते हैं v1 में, यहाँ से किसके बराबर होता है? तो v के बराबर होता है दोस्तों, v के बराबर होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, जब चाल होती है दूरी, यहाँ से निकाल तो लेंगे, जो दूरी होगी विस्थापन, जो दूरी बटे विस्थापन होगा या 1 होगा, ठीक। जो दूरी बटे विस्थापन का मान होगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जैसे आए हैं गति के समीकरण पे आ जाते हैं। किस पे? गति के समीकरण में आ जाते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं दोस्तों? 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है u बराबर v बराबर u प्लस at, ये आपका लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे v बराबर क्या होता है? तो v बराबर होता है अंतिम वेग, u बराबर होता है प्रारंभिक वेग, a बराबर होता है त्वरण, और s बराबर विस्थापन होता है, t बराबर समय होता है। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं आगे की ओर, दूसरा समीकरण क्या कहलाता है? दूसरा समीकरण कहलाता है v बराबर u प्लस at, ये पहला कहला दिया। दूसरा होगा, ये होगा तीसरा समीकरण, इसे बोलते हैं थर्ड समीकरण। कौन सा? तीसरा। ये है आपका दूसरा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये दूसरा होता है। और ये वाला तीसरा होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट। अब इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, आपको यहाँ से देखना है वस्तु में गतिज ऊर्जा कब बढ़ेगी और कब घटेगी। कहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण g का मान ऋणात्मक रखा जाएगा और कहाँ पे धनात्मक रखा जाता है। आपको ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जानना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाल रंग का एक बेल आइकन दिखेगा, उसे आप प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, जब वस्तु कहाँ पे ऊपर की ओर जा रही हो, नीचे से ऊपर की ओर जा रही हो, तो क्या होगा? जो a यानी त्वरण होगा, और ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान किसका होता है? ऋणात्मक का होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जो वस्तु नीचे से ऊपर की फेंकी जाती है, जहाँ पे प्लस सिंबल होगा, प्लस सिंबल चेंज किस में हो जाएगा? माइनस सिंबल के साथ, ठीक है। अब इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, जब वस्तु नीचे से आ रही हो, जब वस्तु कहाँ नीचे आ रही हो, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही हो, तब क्या होता है? ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जानना है। v बराबर क्या हो जाएगा? u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये सेकेंड वाला है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे लिखा जरूर है, ये है आपका सेकेंड। थर्ड वाला ये है आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये होगा आपका थर्ड। इसके आगे बढ़ते हैं प्रक्षेप गति पे। प्रक्षेप गति बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपको जान लेते हैं। प्रक्षेप गति क्या होगी? तो किसी भी वस्तु को जो होगा ऊपर की ओर ना फेंका जाए, वो सीधा ऊर्ध्वाधर 90 अंश के कोण पे ना फेंका जाए। किस पे? 90 अंश पे, ठीक है। यदि 90 अंश पे फेंका जा रहा है तो वहां पे प्रक्षेप गति नहीं होगी। आप किसी भी एंगल पे फेंक देते हैं, 90 अंश पे नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा? प्रक्षेप गति होगा।
अब प्रक्षेप कोण थीटा होगा, टी ढलान काल होगा, प्रारंभिक वेग, गुरुत्वीय त्वरण, महत्तम ऊंचाई एच मैक्स होगा, परास कितना आर होता है, ओडियन कॉल टी होता है। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गए, इसके फार्मूले प्रक्षेप गति के क्या होते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट तरीके से जानना है। एच मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, आर बराबर यानी कि परास बराबर क्या होता है, किसका, परास, परास बराबर सूत्र क्या होगा, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा अपॉन जी होगा। और आवर्त काल टी बराबर क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब यहाँ से टी बराबर कैपिटल टी, ये क्या होता है, ये समय को डिनोट करता है, ये आवर्तकाल होता है। ठीक है, इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, आर बराबर यहाँ से निकालते हैं तो अंडर रूट पे लिख जाता है h1 इंटू h2। उसके आगे आ जाते हैं नंबर 4 पे। 4 पे क्या कहलाता है, कार्य और समय। किसमें, कार्य और समय। m क्या होगा है, द्रव्यमान होता है सर, v वेग होता है। अब यहीं पे u बोल दे, u, तो ये होता है प्रारंभिक वेग। कौन सा, प्रारंभिक वेग। v क्या होगा, ये अंतिम वेग होता है। कौन सा, अंतिम। ठीक है, और जो यहाँ पे g है, कौन सा, g, ये होता है गुरुत्वीय त्वरण, h होती है ऊंचाई, c होता है प्रकाश का वेग। आपसे यहीं पे c का मान पूछ लेता है, c का मान कितना होता है, तो वो भी याद रखना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आपसे पूछा जाए ये जो प्रकाश का वेग है या प्रकाश की चाल है, इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था, इतनी होती है। तो याद रखना, रोमर नाम के एक वैज्ञानिक थे। कौन, रोमर नाम का एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने बताया था प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर होती है। संवेग जानते हैं, संवेग क्या, P बराबर होगा सर, ठीक है, कार्य W होगा, फोर्स होगा, और त्वरण विस्थापन। ठीक है, अब यहीं के आगे और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के सहारे। तो क्या होगा, F जो होगा ये कार्य होगा, F क्या होता है, कार्य होगा। फोर्स बराबर होगा, अब गतिज ऊर्जा, और U बराबर स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपसे पूछ लेता है, तो K बराबर होता है 12 mv²। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला पूछता है, तो U बराबर होता है mgh, ये होता है सर। ठीक है, ये होता है स्थितिज ऊर्जा। इसके पहले K बराबर 12 mv², ये किसका होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा। F बराबर ma, यानी कि बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। 1 जूल बराबर होता है कितना, 10⁷ अर्घ होता है। कितना, 10⁷ अर्घ। कितना दोस्तों, 10⁷ अर्घ होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान क्या होगा, E बराबर mc²। इसे आइंस्टीन समीकरण बोलते हैं। इसे कौन सा समीकरण बोलते हैं, आइंस्टीन, इसे आइंस्टीन समीकरण बोलते हैं। आइंस्टीन का समीकरण क्या कहता है, E बराबर mc²। ठीक है, इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, यही चीज मैंने बताई है, गतिज ऊर्जा का फार्मूला भी मैंने बताया, तो यही है आपका K बराबर 12 mv²। ठीक है, और स्थिति जो है U बराबर होता है mgh। संवेग P बराबर होता है m × v। संवेग क्या होता है, P, संवेग क्या होता है, P होता है द्रव्यमान, m होता है, और v वेग होता है। यहीं से P बराबर mv बन जाता है। यहीं से P बराबर जो अगर हम फार्मूला शक्ति बराबर निकालते हैं, शक्ति बराबर निकलता है कार्य बटे समय। P बराबर W/T। कार्य जो होगा, कार्य जब करते हैं तो उसमें बल लगाते हैं, बल लगाते हैं किस दिशा में लगाते हैं, वो दिशा डिनोट करती है। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है,
ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। कितना? 746 वाट होता है। आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रेजेंट टाइम में ग्रुप डी की परीक्षा बहुत चल रही है, इसमें बहुत ही ज़्यादा साइंस पूछी जा रही है। अब गुरुत्वाकर्षण बल पे आ जाते हैं। एफ बल होता है, जी होता है सार्वत्रिक गुणांक, एम क्या होता है दोस्तों? मैंने अभी बताया M1 M2 होते हैं, वो द्रव्यमान होता है। जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, एम होता है द्रव्यमान, पहली वस्तु का जो बड़ा वाला एम कैपिटल एम होता है ग्रह का द्रव्यमान होता है। आप ये सूत्र पढ़े होंगे बचपन में, एफ बराबर जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। बल बराबर होता है, यहाँ पे बल का जो मान होगा वो कितना होगा? जी का मान कितना होता है? नियत होता है इसका जी का मान, यहाँ पे होगा कितना? ये आपको याद रखना है 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके आगे जी में यदि परसेंटेज बदलाव तो घात आर का जो मान होगा त्रिज्या, उसमें आर का बदलाव -2 इंटू आर के में बदलता है, यानी कि वृद्धि और कमी 5% की कमी मान लेते हैं। तो जी का मान क्या होगा? M1 M2 जो आर का मान होगा और एच होगी ऊंचाई, यानी कि सतह पृथ्वी से लेकर ग्रह तक की ऊंचाई, जो ऊंचाई होगी उसका स्क्वायर होगा योग का, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पे। पृथ्वी यदि घूर्णन गति करती है तो उसका कोणीय वेग लैम्डा बराबर 0, ध्रुव विषुवत रेखा पे लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैम्डा बराबर 0 हो जाएगा। और जब ध्रुव पे पहुंचते हैं लैम्डा बराबर 90, यानी कि 90 अंश का कोण ये बनता है, 90 अंश का कोण, इसे बोलते हैं। इसके आगे पलायन वेग v बराबर होगा, v बराबर क्या होगा? तो v बराबर दोस्तों होगा √2g² अपॉन r। कक्षीय वेग v बराबर √g इंटू r। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं परिक्रमण काल के नियम पूछते हैं, तो यहाँ पे होगा t² r। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिफ्ट पे। लिफ्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के कारण क्या होता है? आपने अनुभव किया होगा, यदि जाते हैं तो लिफ्ट क्या होती है? ऊपर नीचे जाती है। लिफ्ट जो एम क्या होता है? लिफ्ट पर सवार व्यक्ति का द्रव्यमान, मैंने अभी बताया द्रव्यमान क्या होता है, और सवार पे व्यक्ति होता है। जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, एम होता है मशीन का त्वरण। यहाँ पे देखिए जो लिफ्ट की समीकरण है, लिफ्ट की गति की समीकरण आपको याद रखना है, W बराबर m g प्लस माइनस ए। ये प्लस माइनस कहाँ पे अलग होता है और कहाँ पे जुड़ता है? अब जब लिफ्ट समान वेग से हो, कहाँ पे? लिफ्ट जब समान वेग से जा रही हो तो W बराबर mg होता है, यदि अलग अलग जा रही हो तो m प्लस g होता है। जब 3 नंबर पे जाते हैं, नीचे आ रही हो जब, तो गुरुत्वीय त्वरण में त्वरण का मान घटा देते हैं। जब रस्सी टूट जाती है तो W बराबर 0, क्योंकि ना ऊपर जाएगा ना नीचे, सीधा खत्म हो जाती है। खत्म होने का कारण क्या होता है? 0। खत्म होने का कारण क्या होगा? 0 हो जाएगा। 5 नंबर केस पे चलते हैं। कौन सा 5 नंबर केस पे चलते हैं आगे? घर्षण गुणांक। कौन सा? घर्षण गुणांक। घर्षण बल होगा और अभिलंब की प्रतिक्रिया होगी, ये होगा घर्षण गुणांक। दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपका आसानी तक पहुंचता रहे। इस प्रकार का बेल आइकन मिलेगा, उसको ऑन कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वृत्तीय गति, रेखीय वेग पे चलते हैं। सबसे पहले रेखीय वेग, द्रव्यमान, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल आपको आगे चल के अभी बताएंगे। अभिकेंद्र और अपकेंद्र, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ तक बात हो चुकी थी। अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है? अभिकेंद्र त्वरण, त्वरण मैंने अभी बताया ए होता है v² अपॉन r। v क्या होता है? वेग होता है दोस्तों। v क्या होता है? वेग होता है। मैंने अभी बताया v क्या होता है? वेग होता है।
और बल की ओर चलते हैं तो बल क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r। ठीक है, जब पथ की ढाल की करते हैं तो g बराबर tan gr अंडर रूट पे होगा सब पूरा। अब कुल त्वरण की बात कर लेते हैं तो त्वरण क्या होगा, जो c के साथ त्वरण होगा यानी कि c, ac क्या होगा अभिकेंद्र त्वरण, और at क्या होगा, ac अभिकेंद्र त्वरण होगा, और at क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए at ये आपका रहा। ठीक है, at की ओर जैसे बढ़ते हैं यानी कार्य और समय। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले भार इंटू भार भुजा, आयास इंटू आयास भुजा। ठीक है, यांत्रिक बल भार बटे आयास होगा। बल युग्म की बात करते हैं तो बल युग्म में बल और बल बहु होगा। कोणीय वेग पे बात करते हैं, कोणीय संवेग P बराबर कोणीय संवेग P बराबर mv होता है दोस्तों। ये आपको फार्मूला याद रखना है, क्या होता है, P बराबर m इंटू वी। ठीक है, इसके आगे जैसे बढ़ते हैं बल आघूर्ण पे आ जाते हैं। बल आघूर्ण टॉ बराबर F इंटू आर होता है, टॉ बराबर F इंटू आर होता है बल आघूर्ण। कौन सा बल आघूर्ण, ये आपका बल आघूर्ण। ठीक है, इसके आगे और बढ़ते हैं, पदार्थों के सामान्य गुण आ जाते हैं, पदार्थों के सामान्य गुण। अब गहराई आ जाती है, दाब आ जाती है, ये चीज आपको याद रखना है। दाब क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल होता है दाब बराबर, एक बार किसके बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर न्यूटन मीटर ना बोल के इसे पास्कल बोल देते हैं, क्या पास्कल। ठीक है, एक मिली बार किसके बराबर होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। एक मिली बार बराबर होता है 10⁻² न्यूटन मीटर या पास्कल बोलते हैं। न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर होता है पास्कल के। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, कुल दाब की बात करते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये चीज आपको भी याद रखनी है दोस्तों। द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व, यहाँ से द्रव्यमान बराबर जो निकालते हैं तो इसका गुणा हो जाता है घनत्व इंटू आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, आगे स्पर्श कोण H बराबर यहाँ से निकालते हैं 2t cos थीटा अपॉन RdG। सैन्यता बराबर निकालते हैं सैन्यता बल, क्षेत्रफल यहाँ से निकालते हैं, स्टोक का नियम पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टोक का नियम और बर्नौली सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे चलते हैं, स्टोक का नियम क्या कहता है, F बराबर 6 पाई नीटा RV। नीटा क्या होता है, सैन्यता गुणांक होता है। ठीक है, R क्या होती है, त्रिज्या हो जाएगी, V क्या हो जाएगा, आपका वेग हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। ठीक है, बर्नौली की सिद्धांत PH रो V। अब यहां से निकालते हैं कांस्टेंट बराबर क्या होता है। बर्नौली सिद्धांत प्रमेय क्या कहती है, कांस्टेंट बराबर होता है P, यानी कि दाब में से रो और V स्क्वायर का हाफ करके जोड़ देते हैं और तीनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे बर्नौली प्रमेय कहलाती है ये। ठीक है, इसके आगे विकृति बराबर परिवर्ती लंबाई बटे मूल लंबाई, परिवर्ती लंबाई बटे मूल लंबाई। प्रतिबल बराबर क्या होता है, दाब बटे क्षेत्रफल, या E बराबर इसे बोलते हैं प्रतिबल बटे विकृति, E बराबर प्रतिबल बटे विकृति। इसके आगे बढ़ते हैं, तरंग एवं गति पे आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल होता है। किसके, आवृत्ति जो होती है वो 1 बटे आवर्तकाल कहलाती है। n बराबर होता है 1/t, इसे बोलते हैं n बराबर 1/t। t क्या होता है, आवर्तकाल हो जाता है आपका, n क्या हो जाता है, आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, सरल लोलक पे आ जाते हैं।
टी क्या आवर्तकाल होता है, एल प्रभावी लंबाई या गुरुत्वीय त्वरण होता है। यहाँ सरल लोलक बराबर होता है टी बराबर 2 पाई ब्रैकेट में एल या करड़ी में बोल देते हैं एल अपॉन जी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, प्रकाश पे आ जाते हैं। प्रकाश को किससे डिनोट करते हैं, तो आपको प्रकाश को सी से डिनोट करते हैं। एच प्लांक का नियतांक होता है, प्लांक का नियतांक का मान कितना होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, 6.63 इंटू 10 की घात -34 जूल होती है। आवृत्ति वी होती, न्यू होती है, ऐसे बनती है आपका न्यू, ऐसे। ठीक है, एक न्यू ऐसे बनता है आपका। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा, ये तरंग दैर्ध्य होती है, दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा, इसे क्या बोलते हैं, लेमडा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लेमडा। अब यहाँ पे न्यूटन के अनुसार ध्वनि क्या होती है, वी होगी पी बटे डी रूट में। लाप्सा का तरंग सिद्धांत, इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, ये सारे हैं आपके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आगे सी, ये आपका सी है, सी 0/100 जीरो फ़ारेनहाइट 32, यानी कि आप ये है फार्मूले, इन फार्मूलों को आप इसके बराबर कर सकते हैं, आप इसी को इसके बराबर लगा सकते हैं, आप इसको इसके बराबर लगा सकते हैं, या फिर इसको इसके बराबर कर सकते हैं, आप इसको इसके, किन्हीं दो को आप बराबर में लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये चारों फार्मूले आपसे बराबर हैं। जिस प्रकार आप जहाँ चाहें आप इसको उठा के इसके साथ लगा सकते हैं, इसको उठा के इसके साथ, इसको उठा के इसके साथ, जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ पे लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय प्रसार ए एफ बराबर ए आई 1 + बीटा इंटू आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है, तो ये आप देख रहे हैं, Q1 क्या होगा, प्रारंभिक ताप, और Q2 होगा अंतिम ताप, Q2 का होगा अंतिम ताप। और यहाँ से नियतांक का जो मान निकालते हैं, Q1 इंटू Q2, Q1 - Q2, यानी कि प्रारंभिक ताप में अंतिम ताप घटा के उसके समय से भाग दे देते हैं, और K का मान घटा देते हैं, किसका, K का मान घटा देते हैं। इधर प्रथम नियम विशिष्ट उष्मा उष्माधारता। अब यहाँ पे आते हैं प्रकाश पे। ये प्रकाश के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, कितना, प्रकाश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रकाश में सबसे पहले बढ़ते हैं, तो प्रकाश को डिनोट करते हैं C से। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है, मैंने अभी बताई, 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और दर्पण का सूत्र पूछते हैं, तो ये होता है दर्पण का सूत्र दोस्तों, किसका, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और 1/u। अब u क्या होगा, वो वस्तु की दूरी, और v क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी। ये कहाँ से दूरी नापी जाती है, जो दर्पण रखा जाता है, दर्पण से दूरियां नापी जाती हैं दोस्तों, कहाँ से, दर्पण से। f बराबर r/2 होगा। इसका अपोजिट जो दर्पण होता है, दर्पण अपोजिट होता है लेंस का, किसका, दर्पण अपोजिट होता है लेंस का दोस्तों, किसका, लेंस का अपोजिट होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो प्लस का मान लिखा हुआ था, ये इसी जगह देखिए माइनस का है, लेंस का बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे लेंस देखिए। ठीक है, और देखिए जो फोकस दूरी है f बराबर r/2 होती है, कितनी, ये r/2 है। ये आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u है, इसमें दर्पण में। लेंस में जाके क्या होगी, m बराबर v/u, v बराबर u हो जाएगी। यहाँ से आप देखिए, अब जो होगा लेंस की फोकस दूरी से निकलने वाला सूत्र क्या होगा, f म्यू 1 माइनस को होगा, और अंदर क्या होगा, r1 r2, यानी कि दोनों की त्रिज्याएं
को जोड़ देते हैं, 1 करके त्रिज्याओं को जोड़ देते हैं। ये फार्मूला आपका है लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। ये क्या होगी, f का मान जब मीटर में लिखा होगा, इसका f का मान मीटर में होगा तब ये होगा, जब f का मान सेंटीमीटर में लिखा होगा तो 100/f होता है फार्मूला। समतुल्य की बात कर लेते हैं, तो जो P1 पहली क्षमता होगी लेंस की और दूसरी क्षमता होगी, इनका जोड़ डायोप्टर P1 माइनस P1 डॉट P2 कर देते हैं। स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम बोलता है sin I अपॉन sin r, किसके, अपवर्तन n बराबर sin I अपॉन sin r, ये बोलता है। ठीक है, इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, विद्युत इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं। सबसे पहले परमाणु होता है दोस्तों, क्या होता है, परमाणु। परमाणु में अंदर नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और बाहर के कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर जा सकते हैं दूसरे परमाणु में, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये अपनी कक्षा को छोड़कर अदर कक्षा में नहीं जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये होगा। ठीक है, और जो प्रोटॉन पे होता है, प्रोटॉन पे प्लस सिंबल के साथ होता है, किसके, +1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार ये फार्मूला होता है Q बराबर NE। तो यहाँ पे लिख दिया है N बराबर Q/E, यहीं से हो जाएगा ये वाला फार्मूला। ठीक है, Q बराबर I × T होता है। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, कूलाम का नियम पे आ जाते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु होंगे, एक बिंदु यहाँ पे होगा, एक बिंदु यहाँ पे होगा, इनके बीच की ये दूरी होगी, ये मान लेते हैं R। यहाँ पे Q1 होगा और यहाँ पे Q2 होगा। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया जाए और हर एक क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप पढ़ाई करिए और रट्टा मारिए, आप डेफिनेटली आप पेपर तक याद रहेगा आपको। ठीक है, आवेश होंगे, इसको इस यहाँ तक लाने में इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये दूरी होगी इसका वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत का मतलब 1/, कर देते हैं, किसका, इसका 1/, कर देते हैं। ठीक है, 1/r²। इसके आगे जैसे बढ़ते हैं, ये फार्मूला होता है K बराबर क्या होता है, F बराबर Q1 Q2 अपॉन r², ये होता है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है, एप्सिलॉन का मान कितना हो, 8.8 × 5×4 × 10⁻⁻12 कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो K का मान होगा ये कितना होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। या फिर से ये भी बोलते हैं, K की जगह हम ये भी रख सकते हैं 1/4πε0। ठीक है, इसका भी मान ये वाला होता है ये। ठीक है, याद रखना। विभव V बराबर W/Q होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता की बात कर लेते हैं तो तीव्रता E बराबर F/Q होती है। धारिता की बात कर लेते हैं तो धारिता होती है C बराबर Q/V। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी, धारिता होगी और प्रतिरोधों का संयोजन होगा। ठीक है, जो धारिता होती है वो प्रतिरोध का उल्टा होती है, किसका, प्रतिरोध का उल्टा होती है। अब यहाँ पे देखिए, धारिता जो है समांतर क्रम में अपान पे लिखी है और समांतर श्रेणी क्रम में अपोजिट लिखी है, मतलब 1/, में लिखा है। और यहाँ पे क्या है, बराबर पे लिखी है समांतर में। और यहाँ पे देखिए प्रतिरोध समांतर में बराबर में, और ये इसे R बराबर ये क्या होता है, R बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3 ... ऐसे हो जाएगा। ये क्या होगा, 1/r बराबर R1 + 1/r2 + 1/r3 + ... ऐसे हो जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं प्रतिरोध।
इसे ओम का नियम बोलते हैं, V बराबर आई आर, इसे ओम का नियम बोलते हैं। यहाँ से जो अगर R बराबर निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए I किस में, R के साथ गुणे में है तो गुणे में या भाग में जाएगा, V बटे I में। खोपड़ी पे इसे भगाओ, यहाँ भगाएगा तो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। चालकता G बराबर 1 क्या हो जाएगा, R। रो क्या होगी, विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट चालकता, ये विशिष्ट प्रतिरोध। L क्या होगी, लंबाई। रो बराबर, इसका फार्मूला ये होता है, रो बराबर RA बटे L। यही चीज लिखी हुई है आपकी, यही चीज है। यहाँ पे R बराबर लिख दें, ये है किरचॉफ का नियम। क्यों, P क्यू अपान क्यू बराबर R अपान S। ठीक है, P बराबर mv होगा, P बराबर VI। यही VI जो है, I का मान जो अगर हम उठा के यहाँ पे डाल देते हैं तो एक दूसरा फार्मूला मिल जाता है। कौन सा मिल जाएगा, P बराबर आपका लिखा है I स्क्वायर R लिखा हुआ है। यहाँ से जो अगर हम I बराबर निकालते हैं ऊपर वाले से तो P बटे V मिल जाएगा। जहाँ पे I लिखा वहाँ पे P बटे V रख सकते हैं, P बटे V। ठीक है, इसका स्क्वायर लगा, स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे R, इसको हल करते हैं तो P स्क्वायर बटे V स्क्वायर इंटू R मिल जाएगा। यहाँ से एक कट जाएगा, इसके आगे जो फार्मूला मिलता है आपको ये आ जाएगा। H बराबर होता है एक फार्मूला I स्क्वायर R इंटू टी, दूसरा होता है V बराबर, यहाँ से V बराबर जो अगर निकालते हैं तो I इंटू टी भाग में है, गुणे में है, भाग में आ जाएगा H के, I इंटू टी, ये हो जाएगा। एक दूसरा है, चालकता पे आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर आ जाता है, F बराबर IBL साइन थीटा। इसे क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कौन सा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। F बराबर IBL साइन थीटा। थीटा आपका जितना दिया होगा 90 दिया होगा, 90 अंश का, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं तो फार्मूला बन जाता है F बराबर IBL। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ट्रांसफार्मर पे कुंडली पे आ जाते हैं। कुंडली क्या होगी, NS दूसरी कुंडली है। कौन सी, ये दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या, और नीचे क्या हो गया, दूसरी कुंडली की हो जाएगी, और नीचे वाला NP प्रथम कुंडली के फेरों की संख्या। ठीक है, VS दूसरी कुंडली का वोल्टेज और पहली कुंडली का वोल्टेज, प्राथमिक और द्वितीयक का। IP क्या होगी, ये प्राथमिक धारा और दूसरी की द्वितीयक धारा, ये हो जाएगा। अब इन एक चीज और याद रखना है आपको, इसको आप यहाँ से इसको बराबर कर सकते हैं, आप इसके साथ इसको बराबर ला सकते हैं, पहले को तीसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ, आप जो भी चाहें आप उसके बराबर कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा पे आ जाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा क्या कहलाती है, तो याद रखना I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या होती है, कोणीय आवृत्ति होती है। V क्या होती है, वोल्टेज, I होती है धारा। ठीक है, ये हैं आपके फार्मूले, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले थे। आज हम इस क्लास में समाप्त कर चुके हैं। आपको याद रखना है ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, रेलवे के लिए। किसके, रेलवे के लिए होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके, रेलवे वाली जो परीक्षाएं चल रही हैं आपकी, कौन सी, रेलवे ग्रुप डी की, बहुत ही साइंस पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे STD पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ।